दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु का रहस्य उसके पूर्व जन्म से जुड़ा है? और क्या आप जानते हैं कि अर्जुन और कृष्ण पिछले 2 जन्मों से कर्ण से युद्ध कर रहे थे? क्या है महाभारत में कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी? दोस्तों, महाभारत में सभी योद्धाओं की कहानी बहुत ही अद्भुत है। इनमें से ज्यादातर योद्धाओं ने पूर्व जन्म में किसी शाप के मिलने की वजह से ही धरती पर जन्म लिया और अपने कर्म भोगने के बाद मोक्ष को प्राप्त किया। महाभारत के इन योद्धाओं में कर्ण का नाम भी उन अभागे या फिर यूं कहे कि उपेक्षित योद्धाओं में शामिल करते हैं, जो वीरता, साहस और दान की प्रतिमूर्ति होने के बाद भी अपमानित किया गया। असल में कर्ण का अपमान, दुख भी पूर्व जन्म का ही प्रतिफल था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, लेकिन फिर भी कर्ण को वीर योद्धा माना जाता है। महाभारत और कई पौराणिक कहानियों के अनुसार स्वयं कृष्ण ने भी कर्ण के पराक्रम की सराहना करी है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि महाभारत के महान योद्धा कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी क्या है। कर्ण ने पूर्व जन्म में दंभोद्वा नामक असुर के रूप में जन्म लिया था, जिसे 100 कुंडल और कवच सूर्यदेव ने दिए थे। दंभोद्वा असुर को सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जो भी इन कुंडल कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही जो मनुष्य 1000 साल तक तपस्या करेगा वो 1000 वर्ष की तपस्या के बल से एक कवच को तोड़ पाएगा। इसलिए बड़े बड़े योद्धा भी दंभोद्वा असुर का सामना नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण से इस असुर को अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया। वो लोगों पर अत्याचार करने लगा। तब सभी लोग सहायता मांगने के लिए नर नारायण ऋषि के पास गए। असल में नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के अंशावतार थे। दंभोद्वा को एक और वरदान मिला था, जिसके अनुसार दंभोद्वा असुर उसी मनुष्य के हाथों मर सकता था जिसने हजारों वर्षों तक तपस्या करी हो। नर नारायण हजारों वर्षों से तपस्या में लीन थे। पहले नर ने दंभोद्वा से युद्ध करना शुरू करा और उसका एक कवच तोड़ दिया। इसके बाद नर की मृत्यु हो गई। इसके बाद नारायण ने अपने तपोबल से नर को जीवित कर दिया। फिर नर 1000 वर्ष की तपस्या करने के लिए चले गए। इधर नारायण दंभोद्वा से युद्ध करने लगे। इसके बाद नारायण ने कवच तोड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तब नर ने उन्हें जीवित कर दिया। इस तरह नर नारायण बारी बारी से दंभोद्वा से युद्ध करते और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिंदा करते रहे। इसी तरह यही क्रम चलता रहा और दंभोद्वा असुर के 99 कवच टूट गए। जब दंभोद्वा के 99 कवच टूट गए तो वो बुरी तरह से डर गया और अपने बचाव के लिए सूर्यदेव की शरण में चला गया। सूर्यदेव ने उसको कवच दिए थे, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने उसकी सहायता करी। नर नारायण सूर्यदेव के पास पहुंचे तो दंभोद्वा को ललकारने लगे, लेकिन सूर्यदेव ने दंभोद्वा को छुपाए रखा। तब नर नारायण सूर्यदेव से भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आप अपने पुत्र की तरह दंभोद्वा को अपने पीछे छुपा रहे हैं। इसलिए अगले जन्म में आपके तेज से दंभोद्वा का जन्म आपके पुत्र के रूप में ही होगा और कवच होकर भी दंभोद्वा नहीं बच पाएगा। हम इसे मारने के लिए फिर से अगला जन्म लेंगे। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही दंभोद्वा का जन्म कर्ण के रूप में हुआ। इस जन्म में भी कर्ण ने कुंडल और कवच के साथ जन्म लिया। पूर्व जन्म के नर नारायण ने द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण कर्ण की मृत्यु के रहस्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को एक ऋषि का वेश बना करके कर्ण के गंगा स्नान के तुरंत बाद उसके सामने जाने के लिए कहा। इंद्रदेव उसके पास गए और दानवीर कर्ण से कुंडल और कवच दान के रूप में मांग लिया। इस तरह कुंडल और कवच चले जाने पर कर्ण की शक्तियां भी आधी रह गई और उसे मार पाना आसान हो गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर नारायण के रूप में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन नर के रूप में अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए कर्ण की मृत्यु का मार्ग जरूर बताया। इस तरह कर्ण अर्जुन के हाथों निहत्था मारा गया और इसी के साथ कर्ण का पूर्व जन्म का शाप भी पूरा हो गया। दोस्तों, महाभारत काल में
कर्ण के बिना महाभारत युद्ध की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि कर्ण एक बहुत ही वीर योद्धा था। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे। अर्जुन जो कि पिछले जन्म में नर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। कर्ण न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते थे, जिन्होंने बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपने कवच कुंडल दान में दे दिए थे। कर्ण जन्म से ही क्षत्रिय थे, लेकिन वो रथ चालक के घर में पलकर बड़े हुए थे, जिससे उनका एक नाम सूत पुत्र भी पड़ा। उनकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उनको अंग देश का राज सिंहासन दे दिया और जरासंध के हारने के बाद चंपा नगरी का भी राजा बना दिया। कर्ण को अपने जीवन में ऐसे कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ा जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। अनजाने में किए गए काम और दूसरों की भलाई के चक्कर में इन्हें ऐसे 3 श्राप मिल गए जो इनके लिए प्राण घातक साबित हुए। इन्हीं 3 श्रापों की वजह से महाभारत के निर्णायक युद्ध में अर्जुन के हाथों ये मृत्यु को प्राप्त हुए। दोस्तों, पहला श्राप इनको परशुराम ने दिया था। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को जानकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम थक चुके थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तब कर्ण बैठ गए और उनकी जंघा पर सिर रखकर परशुराम आराम करने लगे। थोड़े समय बाद वहां एक बिच्छू आया जिसने कर्ण की जंघा को काट लिया। अब कर्ण ने सोचा कि अगर वो हिले और बिच्छू को हटाने की कोशिश करी तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, इसलिए उन्होंने बिच्छू को हटाने के बजाय उसे डंक मारने दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। इससे कर्ण को भयंकर कष्ट भी हुआ और रक्त की धारा बहने लगी। जब धीरे धीरे रक्त गुरु परशुराम के शरीर तक पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। ये देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए कि इतनी सहनशीलता केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वो काम नहीं आएगी। दरअसल परशुराम जी क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे। कर्ण को उन्होंने सूत पुत्र जानकर ज्ञान प्रदान किया था। शाप मिलने पर कर्ण बेहद दुखी हुए और परशुराम के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। उन्होंने गुरु परशुराम को बताया कि उन्हें तो अपने वास्तविक माता पिता का ज्ञान भी नहीं है। वो तो अपने माता पिता को गंगा में बहते हुए मिले थे। यहाँ मैं सीखने की मंशा से आया था। कोई भी मुझे सूत पुत्र होने के कारण ज्ञान नहीं दे रहा था। केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मुझ पर कृपा प्राप्त हुई। कर्ण की बातों से परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, शाप तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन तुम जिस यश के लिए भाग रहे हो वो तुमको जरूर मिलेगा और तुम महानतम धनुर्धर बनोगे। इसके बाद भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय धनुष प्रदान किया। कर्ण को दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। एक दिन कर्ण शब्द वेदी बाण चलाने के लिए अभ्यास कर रहे थे। तभी उनको झाड़ियों में से किसी जीव के चलने की आवाज आई तो उन्होंने समझा कि कोई हिंसक जीव हो सकता है जो यहाँ रहने वाले मनुष्यों के लिए खतरा बन जाए। इसलिए उन्होंने बिना पड़ताल किए ही बाण चला दिया। बाण किसी हिंसक जीव को नहीं बल्कि एक बछड़े को लग गया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। उस बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण था जो ये सब देखकर बहुत दुखी हो गया और क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दे दिया। ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने असहाय गाय के बछड़े को मारा है उसी तरह तुम्हारी भी एक असहाय स्थिति में ही मृत्यु होगी। मृत्यु के निर्णायक क्षण में तुम खुद को असहाय पाओगे। कर्ण ब्राह्मण से माफी मांगता रहा, लेकिन वह उसे माफ नहीं करता है। ब्राह्मण कहता है कि अगर माफी चाहिए तो उसे सबसे पहले मेरी गाय के बछड़े को जीवित करना होगा, लेकिन ऐसा करना किसी के बस में नहीं था। ब्राह्मण ने इसी संदर्भ में एक और शाप दिया था कि जिस तरह तुम रथ पर सवार होकर सर्वश्रेष्ठ बन जाते हो, दूसरों पर बिना गलती के और बिना किसी विचार के बाण चला देते हो, जब तुम जीवन का निर्णायक युद्ध लड़ रहे होगे उस समय तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा
और तुम अपने सम्मान की ऊंचाइयों से नीचे आ जाओगे। कर्ण जब महाभारत का निर्णायक युद्ध लड़ रहे होते हैं तब उनके रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है और उन्हें रथ से नीचे उतरकर स्वयं ही रथ के पहिए को भूमि से निकालने का प्रयास करना पड़ता है। इसी समय अर्जुन दिव्यास्त्र चला देते हैं और कर्ण को वीर गति प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की लोक कथाओं में कर्ण के श्राप के बारे में एक और कथा मिलती है कि एक बार कर्ण कहीं जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक कन्या मिलती है जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने की वजह से रो रही थी। कर्ण ने कन्या से पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रही हो, तो कन्या ने उसे बताया कि घड़े में से घी गिर गया है और अब उसकी माँ उस पर गुस्सा करेगी। तब कर्ण ने दूसरा घी से भरा हुआ घड़ा कन्या को देने का आश्वासन दिया, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और कहा कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी चाहिए। कर्ण ने घी से युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में ले लिया और निचोड़ने लगे। जब कर्ण ऐसा कर रहे थे तब एक महिला कराहती हुई आवाज में सुनाई दी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोला तो देखा धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित होकर धरती माता ने कर्ण की आलोचना करी और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे पीड़ा दी है उसी तरह निर्णायक युद्ध में मैं भी तुम्हारे रथ के पहिए को जकड़ लूंगी। तो दोस्तों, पिछले जन्म का कारण और इस जन्म के मिले हुए 3 श्राप, ये सब मिलकर के कर्ण की मृत्यु का कारण महाभारत के युद्ध में बनते हैं। अब आइए जानते हैं कि महाभारत काल में महाभारत युद्ध में सूर्यपुत्र महादानी कर्ण की मृत्यु किस तरह से हुई। दोस्तों, दुशासन को जब भीम ने मारकर उसका रक्त पिया और द्रौपदी के केश उसके खून से धुलवाए तो दुर्योधन की आंखों में खून उतर आया। उसने आव देखा न ताव, कर्ण को अर्जुन को खत्म करने का आदेश दे दिया। तब कर्ण सेना को चीरते हुए अर्जुन के सामने कूद पड़ा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध इतना भयंकर था कि श्री कृष्ण को अर्जुन को कई बार सावधान करना पड़ा था, क्योंकि अर्जुन कर्ण की वीरता देखकर हक्के बक्के रह गए। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की ध्वजा लगी थी जिससे वो युद्ध में बच रहे थे, लेकिन इस युद्ध में हनुमान जी भी बेहद मुश्किल से अर्जुन का रथ नष्ट होने से बचा पाए। स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण भी कर्ण के युद्ध कौशल की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके थे। विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का दावा करने वाले अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन सामने है और वो खुद एक आम धनुर्धर है। शाम होते होते अर्जुन की हालत पतली हो गई और तब अर्जुन पर कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा, जिससे उसी पल अर्जुन की मृत्यु हो सकती थी। पर श्री कृष्ण ने अपने चक्र की सहायता से समय से पहले ही सूर्यास्त कर दिया और अर्जुन के प्राणों को बचा लिया। हालांकि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले बने सारे नियम टूट चुके थे, तो सूर्यास्त को भला कौन पूछता। कर्ण अर्जुन को नियम से मारना चाहता था और अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था, इसलिए उसने रथ शिविर की ओर मोड़ लिया। युद्ध के 17वें दिन फिर वही कहानी शुरू हुई। कर्ण ने अर्जुन पर ऐसे प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया। इसी हालत में अर्जुन पर कर्ण ने नागपाश चलाया, पर कृष्ण ने अपने वाहन गरुड़ की सहायता से उसका लक्ष्य भ्रमित कर दिया और वो अर्जुन की छाती पर लगा। युद्ध में पहली बार अर्जुन अपने रथ से नीचे भी गिरे और अर्धमूर्छित भी हो गए। तब भी कर्ण उसे सहजता से मार सकते थे, पर फिर भी उन्होंने ईमानदारी दिखाई। कर्ण को मिले तीनों श्राप एक साथ लगे थे। पहला श्राप गौहत्या पर लगा था कि वो सबसे ज्यादा निसहाय अवस्था में होंगे तब उनकी मौत होगी। दूसरा, उनका रथ मिट्टी में धंस गया जो कि भूमि देवी के श्राप की वजह से हुआ था, और अर्जुन को रथ से नीचे गिरा देख वो अपने पहिए को निकालने रथ से उतरे, पर तब तक अर्जुन रथ पर चढ़ चुके थे और कृष्ण के कहने पर बाण तान चुके थे। तब भी कर्ण ने अपने अस्त्र चलाने चाहे, पर वो परशुराम की श्राप की वजह से अपनी विद्या भूल चुके थे। कर्ण के युद्ध के पूरे नियमों से युद्ध लड़ने के बदले अर्जुन ने उन्हें रथ से नीचे खड़े अपने रथ के पहिए को निकालने के प्रयास में निशस्त्र अवस्था में मार डाला। तो इस प्रकार से 3 श्रापों की वजह से और अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण से कर्ण की मृत्यु हुई थी।
कर्ण की मृत्यु के पश्चात कर्ण की देह को मुखाग्नि श्री कृष्ण ने ही दी थी। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।